बात कर रहे थे ट्राई हाइड्रोजन उत्पन्न के बारे में। इससे पहले एक और हाइड्रोजन उत्पन्न है, डाई हाइड्रोजन उत्पन्न। डाई हाइड्रोजन व्युत्पन्न, ठीक है ना। इसे हम डाई एल्किल हैलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? डाई एल्किल हैलाइड से कहा जाता है। अब देखिए, एल्केन में से एल्केन जिसका सामान्य सूत्र होता है CnH2+2, एल्केन में से यदि 2H को 2X हाइड्रोजन परमाणु को हटा दिया जाए तो प्राप्त जो हाइड्रोजन व्युत्पन्न होगा वो कौन सा होगा? डाई हाइड्रोजन व्युत्पन्न। इसे इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ये एल्केन है, क्या है? एल्केन। इसमें से 2H को हटा दिया जाए 2X के द्वारा, X का मतलब है हाइड्रोजन परमाणु, ठीक है ना। तो प्राप्त होता है CnH2n, CnH2n और यहाँ पे होता है X। ये है आपका डाई हाइड्रोजन व्युत्पन्न। क्या है? डाई हाइड्रोजन व्युत्पन्न। क्या है? डाई हाइड्रोजन व्युत्पन्न जिसे हम कहते हैं डाई एल्किल हैलाइड। क्या कहते हैं इसको? डाई एल्किल हैलाइड, ठीक है ना। अब देखिए इनके प्रकार के बारे में बात करते हैं। हमने बताया था आपको डाई हाइड्रोजन व्युत्पन्न जो होते हैं, डाई हाइड्रोजन व्युत्पन्न 3 प्रकार के होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3। पहले होते हैं जैम डाई हैलाइड। कौन कौन से होते हैं? जैम डाई हैलाइड, जैम डाई हैलाइड। और दूसरे होते हैं विस्क डाई हैलाइड। दूसरे कौन से होते हैं? विस्क डाई हैलाइड। एक तीसरे और होते हैं, इनका नाम होता है अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। तो ये 3 प्रकार के होते हैं, जैम डाई हैलाइड, विस्क डाई हैलाइड और अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। जैम डाई हैलाइड क्या होता है मैंने आपको बता दिया है। यदि 2 हाइड्रोजन परमाणु एक ही कार्बन पर लगे हुए हों तो ऐसी स्थिति को हम जैम कहते हैं। उसके बाद विस्क डाई हैलाइड, यदि 2 हाइड्रोजन परमाणु पड़ोसी कार्बन पे लगे हुए हों या पास वाले जो कार्बन है उन पे लगे हुए हों तो उसको कहते हैं विस्क डाई हैलाइड। अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड के बारे में आपको पहले ही बता दिया है कि ऐसे हैलाइड में पहला हाइड्रोजन परमाणु होता है वो पहले कार्बन पर होता है और दूसरा हाइड्रोजन परमाणु होता है वो एंड के कार्बन पर होता है, ठीक है ना, अंतिम कार्बन पर होता है। ये हो गए आपके तीनों। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे, इनके बनाने की विधियां पढ़ेंगे, ठीक है ना। फिलहाल आप इसको उतारिए, जल्दी से उतारिए। इनके बनाने की विधियां पढ़ेंगे हम। पहले पढ़ेंगे जैम डाई हैलाइड बनाने की विधियां। जल्दी से भाई। अब देखिए इनके बनाने की विधियां। नेक्स्ट देखिए बनाने की विधियां। बनाने की विधियां, मेथड ऑफ बनाने की विधियां। पहले पढ़ेंगे हम जैम डाई हैलाइड बनाने की विधियां। जैम डाई हैलाइड बनाने की विधियां। जैम डाई हैलाइड बनाने की विधियां। अब देखिए जैम डाई हैलाइड बनाने की विधि कौन कौन सी विधि होती है? पहली पढ़ेंगे हम कार्बोनिल यौगिकों। कौन सी पढ़ेंगे? कार्बोनिल यौगिकों से। उसके बाद दूसरी पढ़ेंगे हम एल्काइनों से। पहली है इसमें
कार्बोनिल यौगिकों से क्या बनाएंगे हम, जैमिडाई हैलाइड। उसके बाद दूसरी बनाएंगे हम एल्काइनों से जैमिडाई हैलाइड। तो पहली है इसमें कार्बोनिल यौगिकों से, कार्बोनिल यौगिकों से, कार्बोनिल यौगिकों से क्या बनाते हैं, जैमिडाई हैलाइड। इसमें क्या होता है, कार्बोनिल यौगिक जो होते हैं जैसे एल्डिहाइड, कीटोन है, कार्बोनिल यौगिकों की क्रिया PCl5 के साथ कराई जाती है। जब कार्बोनिल यौगिक की क्रिया PCl5 के साथ कराते हैं तो अपने को एक जैमिडाई हैलाइड प्राप्त हो जाता है। इसे देखिए रिएक्शन देखिए, कार्बोनिल C डबल बॉन्ड होता है, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे मैंने R लगाया, R ये एल्किल ग्रुप है, R का मतलब एल्किल ग्रुप। इसी रिएक्शन कराते हैं PCl5 के साथ। PCl5 को मैं इस प्रकार से लिख रहा हूँ PCl3 Cl और Cl, ठीक है ना भाई। अब देखिए मैंने आपको एक बात बताई थी पहले, जब PCl5 किसी ऑक्सीजन युक्त यौगिक से क्रिया करता है तो POCl की अवस्था बनता है। यहाँ से ये क्या बन गया, POCl3, क्या बन गया, POCl3। अब देखिए दोनों Cl यहाँ पे ले जाएंगे इस कार्बन पे, प्राप्त होगा R सिंगल बॉन्ड C, R और ये Cl और ये क्या है, Cl। तो ये कौन सा हैलाइड हो गया, जैमिडाई हैलाइड। कौन सा हैलाइड है, ये हो गया आपका जैमिडाई हैलाइड। कौन सा हैलाइड हो गया, जैमिडाई हैलाइड। अब देखिए इसमें पहली रिएक्शन में करवाना है, ये मैंने R एल्किल समूह है, यहाँ पे मैं एक R मान रहा हूँ CH3 और एक R ले रहा हूँ यहाँ पे H हाइड्रोजन। दोनों को यहाँ पे रख के देखते हैं। देखिए C डबल बॉन्ड O, इस प्रकार से यहाँ रखा अपने R CH3, क्या रखा CH3, यहाँ पे रखा H। इसकी रिएक्शन कराते हैं PCl5 के साथ, ठीक है ना। तो POCl से तो बन ही जाएगा, रिएक्शन POCl से तो बन ही गया, प्लस में C इसके साथ क्या जुड़ रहा है, Cl इसके साथ Cl, यहाँ पे क्या जुड़ रहा है CH3 और यहाँ पे क्या है H। तो ये क्या हो गया, एक जैमिडाई हैलाइड हो गया। इसका नाम क्या होगा, एथिलीन। कार्बन दो गए, एथिलीन डाइक्लोराइड, एथिलीन डाइक्लोराइड। और इसका आईयूपीएसी नाम क्या हो गया, 1,2,1,1 डाइक्लोरो, 1,1 डाइक्लोरो, 1,1 डाइक्लोरोएथेन, 1,1 डाइक्लोरोएथेन। ये हो गया इसका आईयूपीएसी। अब देखिए दूसरी रिएक्शन कैसे होगी इसमें, इसको मैं ऐसे मिला रहा हूं। अब दूसरी रिएक्शन में कैसे करवाता हूं, देखिए दूसरी रिएक्शन में मैंने दोनों R CH3 मानता हूं, R बराबर CH3 और यहाँ पे भी R बराबर क्या है, CH3। अब देखिए C डबल बॉन्ड 2 CH3 CH3, अब इसकी क्रिया करा रहे हैं PCl5 के साथ, Cl Cl, यहाँ पे क्या कर गया POCl, प्राप्त हुआ Cl Cl, ये हो गया यहाँ पे CH3, यहाँ पे हो गया CH3। उसके बाद बाहर क्या हुआ POCl, ठीक है ना। इसका नाम क्या है, आइसोप्रोपिलीन डाइक्लोराइड। क्या नाम है, आइसोप्रोपिलीन डाइक्लोराइड, आइसोप्रोपिलीन डाइक्लोराइड। और आईयूपीएसी नाम क्या हो गया इसका, 1,2,3,2,2 डाइक्लोरो, और ये क्या हो गया प्रोपेन, 2,2 डाइक्लोरो प्रोपेन। ये इसका क्या हो गया आईयूपीएसी नाम। देखिए दो रिएक्शन कराए हैं, ये आपकी मेन रिएक्शन है। यहाँ R मैंने क्या माना है CH3, यहाँ R क्या माना है H, CH3 लिख दिया मैंने यहाँ पे R के स्थान पे, और R के स्थान पे क्या लिख दिया H। इसकी रिएक्शन करा रहे हैं PCl5 के साथ, PCl5 को मैंने लिखा है PCl3 Cl Cl। अब इसकी रिएक्शन इसके साथ करा रहे हैं, क्या निकल गया POCl3, जिसका नाम क्या है फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, और प्राप्त क्या होगा एथिलीन डाइक्लोराइड, जिसे हम 1,1 डाइक्लोरोएथेन बोलते हैं। दूसरी कंडीशन में क्या किया, R बराबर यहाँ पे लिया CH3 और यहाँ पे भी क्या
और साथ में क्या निकल गया POCl3। ये इसकी रिएक्शन है, इसको देखिए आप जल्दी से बताइए, समझिए इसको जल्दी से। नेक्स्ट देखिए एल्केनो है। नेक्स्ट प्रक्रिया है एल्केनो है। नेक्स्ट प्रक्रिया देखिए, दूसरी रिएक्शन है एल्केनो है। एल्केनो से अब देखिए इसमें क्या होता है, जब एल्केनो की क्रिया हैलोजन अम्लों के साथ कराई जाती है, एल्काइंस की क्रिया हैलोजन अम्ल जैसे HCl आदि के साथ कराई जाती है तो जैम डाइलेक्ट होते हैं। एल्काइन की क्रिया करानी है हैलोजन अम्लों के साथ। एल्काइनो की क्रिया हैलोजन अम्लों के साथ कराने पर, हैलोजन अम्लों के साथ कराने पर हैलोजन अम्लों के साथ कराने पर जैम डाइलेक्ट होते हैं। जैम डाइलेक्ट प्राप्त होते हैं। रिएक्शन देखिए जैसे एल्काइल एसिड भी है, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C और ये हो गया क्या है एसिटीन, इसे कहते हैं अपन क्या एथाइन, क्या बोलते हैं इसको एथाइन। इसकी रिएक्शन कराते हैं HCl के साथ, क्या है हैलोजन अम्ल। अबे HCl के मोल लिए अपने दो, कितने मोल लिए 2। अब दोनों HCl इसमें इनका ये जुड़ जाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए प्राप्त क्या होगा, ये 2 H है, यहाँ पे ये H है कार्बन के साथ, तो ये दोनों H यहाँ पे आ रहे हैं तो ये जाएगा CH3, क्या हो जाएगा CH3, और ये ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में क्या हो जाएगा परिवर्तित हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। सिंगल बॉन्ड यहाँ पे CH Cl कितने बचे 2, एक Cl ये दूसरा Cl ये, तो ये क्या है जैम डाइलेक्ट। दूसरी रिएक्शन देखिए, अब मैं क्रिया कराता हूँ प्रोपाइन की, CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, क्या है ये प्रोपाइन की रिएक्शन करा रहे हैं अपन किसके साथ HCl के साथ। यहाँ पे भी HCl के कितने मोल ले रहे हैं 2 मोल ले रहे हैं। प्राप्त होगा CH3 सिंगल बॉन्ड C Cl और ये क्या हो गया CH3, ये भी क्या है जैम डाइलेक्ट, क्या है जैम डाइलेक्ट, ठीक है ना भाई। देखिए इस रिएक्शन को जल्दी से समझिए। समझिए जल्दी से भाई। हमें चले इसको मिटा रहा हूं मैं ऐसे, नेक्स्ट है विस्टा एरर बनाने के लिए। विस्टा एरर बनाने की विधियां, देखिए
विस्ड हाइलाइट बनाने की क्रिया में पहली विधि है एल्किनोसिस। कौन सी है? एल्किनोसिस। इसमें क्या है, CCl4 की उपस्थिति में एल्कीन का हम हैलोजनीकरण करते हैं। जब CCl4 की उपस्थिति में एल्कीन का हैलोजनीकरण किया जाता है तो प्राप्त होता है अपने को कि विस्ड हाइलाइट। CCl4 की उपस्थिति में एल्कीनों के हैलोजनीकरण से विस्ड हाइलाइट प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं? विस्ड हाइलाइट। रिएक्शन देखिए, यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, इसकी रिएक्शन कराते हैं अपन हैलोजनीकरण Cl2 के साथ कराते हैं CCl4 की उपस्थिति में। एक Cl यहां पे जुड़ जाएगा, एक Cl यहां जुड़ जाएगा, एक Cl यहां जुड़ गया, एक यहां जुड़ गया, प्राप्त हुआ CH2Cl और ये हो गया CH2Cl। ठीक है ना, ये हो गई पहली प्रक्रिया। दूसरी प्रक्रिया है अल्कोहल। अल्कोहल से दूसरी प्रक्रिया कौन सी है? अल्कोहल से, जिसे ग्लाइकोल से कहते हैं। इसमें क्या होता है, इस प्रक्रिया में क्या होता है, अल्कोहल में क्या होता है कि ग्लाइकोल को PCl5 से क्रिया कराते हैं। ग्लाइकोल में जब PCl5 की क्रिया कराते हैं तो अपने को प्राप्त होता है विस्ड हाइलाइट। ठीक है ना, ग्लाइकोल की क्रिया ग्लाइकोल को PCl5 के साथ क्रिया कराने पर विस्ड हाइलाइट प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? विस्ड हाइलाइट प्राप्त होता है। विस्ड हाइलाइट प्राप्त होता है। रिएक्शन देखिए, ग्लाइकोल यानी CH2OH इसकी रिएक्शन कराते हैं PCl5 के साथ। PCl5 के साथ क्या होता है? CH2Cl प्लस में 2POCl3 प्लस में HCl कितने लिखेंगे? 2HCl। इस रिएक्शन को मैं ऊपर एक बार लिख रहा हूं जिससे आपको सही से दिख जाए। दोबारा से देखिए इस रिएक्शन को, CH2OH इसकी रिएक्शन कराते हैं 2PCl5 के साथ। PCl5 को मैंने ऐसे लिखा है, प्राप्त होता है CH2Cl प्लस में 2POCl3 और प्लस में मिल जाता है 2HCl। क्या मिल जाता है? 2HCl। तो ये कौन सा हाइलाइट है? विस्ड हाइलाइट। कौन सा हाइलाइट है? विस्ड हाइलाइट। ठीक है ना, यह है विस्ड हाइलाइट। विस्ड हाइलाइट, ये है आपका विस्ड हाइलाइट।
तो ये विशिष्ट डायरेक्ट बॉन्डिंग क्या है, विधि होगी, दो विधि है, पहली है एल्कीनों से, दूसरी है अल्कोहल। तो विशिष्ट डायरेक्ट मैंने आपको बनाना बता दिया है। विशिष्ट डायरेक्ट बॉन्डिंग दो विधियां हैं, पहली कौन सी है एल्कीनों से, दूसरी कौन सी है अल्कोहल से। ठीक है, विशिष्ट डाइहैलाइड। नेक्स्ट देखिए, मैंने आपको जैम डाइहैलाइड बनाने की विधि बता दी। जैम डाइहैलाइड किस प्रकार से बनाया जाता है, ठीक है ना भाई। उसके बाद दूसरी विधि बताई थी विशिष्ट डाइहैलाइड से। किससे बताई थी, विशिष्ट डाइहैलाइड से। तो ये विशिष्ट डाइहैलाइड बनाने की विधि हो गई, विशिष्ट डाइहैलाइड बनाने की विधि हो गई। अब है तीसरी अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड बनाने की विधि। तीसरी है अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड बनाने की विधि। इसमें क्या है, CCl4 की उपस्थिति में डाइकार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण, CCl4 की उपस्थिति में डाइकार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण यानी कि एडिपिक अम्ल का सिल्वर लवण, इसकी क्रिया कराई जाती है ब्रोमीन के साथ और अपने को एक अल्फा डाइहैलाइड प्राप्त हो जाता है। ठीक है ना। ये जो अभिक्रिया है घुसडेकर अभिक्रिया होती है। यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, CCl4 की उपस्थिति में, CCl4 की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण, कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण में लिख रहा हूं, एडिपिक अम्ल का सिल्वर लवण है, एडिपिक अम्ल का सिल्वर लवण की क्रिया ब्रोमीन के साथ कराने पर अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड प्राप्त होता है। अब देखिए रिएक्शन, इसे हुंसडेकर अभिक्रिया कहते हैं, इसे हुंसडेकर अभिक्रिया भी कहा जाता है। रिएक्शन देखिए, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण है यानी कि एडिपिक अम्ल CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OAG, इसी प्रकार CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OAG, ये एडिपिक अम्ल का सिल्वर लवण है, इसकी क्रिया करा रहे हैं Br2 के साथ, इसकी उपस्थिति में CCl4 की उपस्थिति में। तो प्राप्त क्या होता है देखिए, इसमें निकलेगा क्या, AgBr गए यहाँ से 2AgBr बाहर, उसके बाद 2AgBr बाहर हो गया, उसके बाद CO2, यहाँ से गई CO2, यहाँ से गया CO2, 2CO2, आगे देखिए बचा क्या CH2 एक Br, दो Br बचे, CH2 Br, इसी प्रकार CH2 Br। तो ये पहला Br पहले कार्बन पर और दूसरा Br एंड के कार्बन पर लगा हुआ, ये अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड है। ठीक है ना। तो आप इसको देखिए, रिएक्शन को उतारिए जल्दी से।
उतारिए जल्दी से। ये आपकी अल्फा ओमेगा डायग्राम बनाने की विधि, ठीक है ना। ये रिएक्शन है, एक ही रिएक्शन है इसमें। इसके बाद हम पढ़ाएंगे भौतिक गुण। देखिए भाई, इसके बाद भौतिक गुण देखेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है जैम डाइलेक्ट्रिक की। डायइलेक्ट्रिक उत्पन्न सामान्य रंगहीन होते हैं, मधुर गंध युक्त द्रव होते हैं। अब लिख रहा हूं मैं, डाई हैलोजन व्युत्पन्न सामान्यतः रंगहीन मधुर गंध युक्त द्रव होते हैं। देखिए भाई, पहला ऐसा हो गया डायइलेक्ट्रिक सामान्य रंगहीन मधुर गंध युक्त द्रव होते हैं। क्या होते हैं? द्रव होते हैं, ठीक है। दूसरा है इसमें, ये डायइलेक्ट्रिक उत्पन्न जो होते हैं जल में अघुलनशील लेकिन कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होते हैं। ये जल में अघुलनशील लेकिन कार्बनिक विलायकों में कैसे होते हैं? घुलनशील होते हैं। तीसरा क्या है? ये जल से भारी होते हैं। जल से क्या होते हैं? भारी होते हैं और इनके एमपीपी अणुभार के समानुपाती होते हैं। इनके बीपी और एमपी जो होते हैं एमपी एंड बीपी अणुभार के समानुपाती होते हैं। अणुभार के क्या होते हैं? समानुपाती होते हैं, ठीक है। ये इनके क्या है? कुछ भौतिक गुण। क्या है? भौतिक गुण, ठीक है। देखिए एक उदाहरण जल्दी से, उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया कराएंगे। जल्दी से उतारिए भाई। नेक्स्ट इसके बाद रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया देखिए, पहली अभिक्रिया है जल अपघटन।
पहली अभिक्रिया कौन सी है? जल अपघटन। इसमें क्या होता है कि जैम डाइऑक्साइड जलीय KOH या फिर AgOH के साथ अभिक्रिया करते हैं, जिसके फलस्वरूप एल्डिहाइड कीटोन का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। जबकि विच डाइऑक्साइड ग्लाइकोल का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, जैम डाइऑक्साइड जलीय KOH या जलीय AgOH के साथ क्या करते हैं? एल्डिहाइड या कीटोन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एल्डिहाइड या कीटोन। जबकि विच डाइऑक्साइड ग्लाइकोल का निर्माण करते हैं। ग्लाइकोल का निर्माण करते हैं। रिएक्शन देखिए, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, जैम डाइऑक्साइड CH और यहाँ पे CN, इसकी क्रिया कराते हैं जलीय एक्वस KOH के साथ। एक्वस KOH के साथ इसकी क्रिया करा रहे हैं। तो यहाँ से देखिए, यहाँ KOH के मोल ले रहे हैं 2। तो यहाँ से गया K, यहाँ से गया Cl, यहाँ से गया Cl, निकल गया बाहर क्या 2KCl बाहर गया। 2 OH बचे, हम जुड़ जाएंगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH OH OH, ये प्राप्त हो गया। ये एक अस्थायी स्पीशीज होती है, इसमें से जल का निष्कासन हो जाता है, यहाँ से H2 निकल जाता है, प्राप्त हो जाता है CH3CH। क्या प्राप्त हो जाता है? CH3CH। दूसरी अभिक्रिया देखिए, दूसरी अभिक्रिया को ऊपर लिख रहा हूं मैं, इसको आप बताइए जल्दी से, पहले जल्दी से बताइए भाई, इसको आप जल्दी से बताइए। इसको बताइए जल्दी से। देखिए, दूसरी रिएक्शन देखिए, CH3 सिंगल बॉन्ड C, Cl Cl CH3, ये भी जैम डाइऑक्साइड है, ठीक है ना। इसकी रिएक्शन कर रहे हैं एक्वस KOH KOH, दोबारा यहाँ से KCl गया 2KCl बाहर, ठीक है। OH OH दोनों OH रख देंगे ऊपर नीचे, CH3 सिंगल बॉन्ड C OH OH CH3, ठीक है ना। ये जो होना है ये भी अस्थायी है, इसमें से जल निकल जाएगा, H2 यहाँ से गया OH, यहाँ से गया H, H2 निकल गया, प्राप्त हुआ CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और CH3, ये प्राप्त हो गया क्या? कीटोन। क्या प्राप्त हो गया? कीटोन। तो देखिए एल्डिहाइड भी प्राप्त हो गया, एसिटाल्डिहाइड है, अब ये क्या है? कीटोन, जिसे कहते हैं एसीटोन। तीसरी अभिक्रिया है इसी में, तीसरी अभिक्रिया है विच डाइऑक्साइड है CH2Cl और CH2Cl, इसकी रिएक्शन करा रहे हैं अपन किसके साथ? एक्वस KOH, एक्वस KOH यानी जलीय KOH, KOH और एक KOH, एक्वस KOH
KCl गया, यहाँ से KCl 2KCl हुआ, ठीक है ना। OH बचा CH2 OH और CH2। ये क्या है आपका, ये है एथिलीन ग्लाइकॉल। क्या है ये, एथिलीन ग्लाइकॉल। ये रिएक्शन होगी आपकी कंप्लीट। देखिए इसको जल्दी से आगे चलते हैं हम, जल्दी से देखिए भाई। उसके बाद अब हाइड्रोहैलोजनीकरण, दूसरी अभिक्रिया है विहाइड्रोहैलोजनीकरण। विहाइड्रोहैलोजनीकरण, इसमें क्या होता है कि जैम्डा हैलाइड अल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में अभिकृत होकर एल्काइन का निर्माण करता है। अभी लिख रहा हूं मैं, जैम्डा हैलाइड अल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में अभिकृत होकर एल्काइन बनाता है। क्या बनाता है, एल्काइन। एल्काइन का निर्माण करता है। रिएक्शन देखिए, CH3CH Cl अभी हो गया Cl, एल्कोहलिक KOH। इसमें क्या होता है, देखिए एल्काइन रहेगा। यहाँ से देखिए Cl गया, यहाँ से Cl गया, यहाँ से 2H गए, 2HCl बना, ठीक है ना। उसके बाद बचा क्या, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका नाम क्या है, एल्काइन। क्या है, जिसे हम एल्काइन बोलते हैं। नेक्स्ट अगली अभिक्रिया है विहैलोजनीकरण। नेक्स्ट है विहैलोजनीकरण। विहैलोजनीकरण क्या होता है, जैम्डा हैलाइड होते हैं वे जिंक के साथ क्रिया करके दोगुनी कार्बन संख्या वाले, ठीक है ना, एल्कीन का निर्माण करते हैं। जबकि विशिष्ट हैलाइड होते हैं वे जिंक के साथ क्रिया करके समान कार्बन संख्या वाले एल्कीन बनाते हैं। यानी जैम्डा हैलाइड बनाते हैं क्या, जैम्डा हैलाइड जो होते हैं वे दोगुनी कार्बन संख्या वाले एल्कीन बनाते हैं, जबकि विशिष्ट हैलाइड होते हैं समान संख्या वाले एल्कीन बनाते हैं। जबकि अल्फा ओमेगा डायहाइड्राइड होते हैं वो जिंक के साथ क्रिया करके समान कार्बन संख्या वाले साइक्लो एल्केन बनाते हैं। यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, जैम्डा हैलाइड जिंक के साथ क्रिया करके दोगुनी कार्बन संख्या वाले जिंक के साथ क्रिया करके दोगुनी कार्बन संख्या वाले एल्कीन बनाते हैं। नेक्स्ट है इसमें विशिष्ट हैलाइड जो होते हैं विशिष्ट हैलाइड जिंक के साथ क्रिया करके समान कार्बन संख्या वाले एल्कीन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एल्कीन बनाते हैं। और थर्ड बॉन्ड क्या है, अल्फा ओमेगा डाइहाइड्राइड।
क्रिया करके समान कार्बन संख्या वाले साइक्लो एल्केन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? साइक्लो एल्केन। साइक्लो एल्केन बनाते हैं। साइक्लो एल्केन बनाते हैं। ये इसकी थ्योरी है। और उसके बाद इसमें रिएक्शन करवाने वाले हैं अपन, ठीक है ना। इसको एक बार देखिए आप, उसके बाद इसमें रिएक्शन कराने वाले हैं अपन। रिएक्शन देखिए आप। पहली रिएक्शन देखिए, CH3 CH Cl और ये हो गया Cl, जेम डाइहाइड। जिंक के साथ इसकी रिएक्शन कराना है। इसके बाद 2 मोल लेंगे। कितने मोल लेंगे? 2 मोल, ठीक है ना। 2Zn के साथ इसकी रिएक्शन कराना है। दूसरे मोल को मैं इसमें काट रहा हूं, CH3 CH और ये हो गया Cl, ये हो गया Cl, ठीक है ना। रिएक्शन होगी मेथनॉल की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? मेथनॉल की उपस्थिति में। अब देखिए होता क्या है, यहाँ से निकल गया Cl, यहाँ से निकल गया Cl, यहाँ से गया Zn, तो बाहर हो गया 2ZnCl2, 2ZnCl2 प्लस बचा क्या? CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। इसका नाम हो गया ब्यूटीन। क्या नाम हो गया? दोबारा से लिख रहा हूं इसको, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। इसका नाम क्या है? 2-ब्यूटीन। नेक्स्ट अभिक्रिया देखिए दूसरी, CH2Cl और ये हो गया CH2Cl। इसकी रिएक्शन कराते हैं किसके साथ? जिंक के साथ। मेथनॉल की उपस्थिति में रिएक्शन होती है। क्या निकल गया? ZnCl2 बचा क्या? CH2 डबल बॉन्ड। तीसरी रिएक्शन क्या होती है? अल्फा ओमेगा, यानी कि CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 CH2 और ये हो गया Cl, CH2 CH2 ये हो गया Cl। इसकी रिएक्शन जिंक के साथ करा रहे हैं हम। मेथनॉल की उपस्थिति में होती है। प्राप्त क्या हुआ? ZnCl2 बाहर हो गया, प्राप्त हुआ CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 CH2। इस प्रकार ये हो गया ZnCl2 बाहर हो गया, ठीक है ना। ये इसमें प्राप्त हो जाता है साइक्लोपेंटेन। क्या प्राप्त हो जाता है? साइक्लोपेंटेन। बता दी तीनों रिएक्शन को भाई। जल्दी सुधारिए, इसके उपयोग कराने वाले हैं। जल्दी से तीनों रिएक्शन उतारिए। बता लियो भाई। नेक्स्ट देखिए, इसके उपयोग देखिए, उपयोग क्या है, यूज क्या है।
रिएजेंट्स क्या है इसमें? पहला उपयोग क्या है? मेथिल क्लोराइड और एथिल क्लोराइड का उपयोग। मेथिल क्लोराइड और एथिल क्लोराइड का उपयोग मेथिल सेलुलोज और एथिल सेलुलोज, मेथिल सेलुलोज और एथिल सेलुलोज के निर्माण में किया जाता है। ठीक है, दूसरा क्या है? C2H12Cl में एथिल क्लोराइड का उपयोग टेट्राएथिलेट, C2H12Cl का उपयोग टेट्राएथिलेट के निर्माण में किया जाता है। तीसरा क्या है? मेथिल तथा एथिल क्लोराइड का उपयोग प्रतिशत तथा निश्चितक के रूप में करते हैं। मेथिल तथा एथिल क्लोराइड का उपयोग मेथिल तथा एथिल क्लोराइड एथिल क्लोराइड का उपयोग निश्चितक तथा निश्चितक के रूप में करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है चौथा, मोनोहाइड्रोजन ग्रुपों से कई कार्बनिक यौगिक संश्लेषित होते हैं। मोनोहाइड्रोजन ग्रुपों से कई कार्बनिक यौगिक संश्लेषित होते हैं। ठीक है, डाइहाइड्रोजन ग्लूकोनों का उपयोग रबर के लिए विलायक के रूप में किया जाता है। ऊपर लिखा हूं मैं इसको, डाइहाइड्रोजन ग्लूकोनों का उपयोग व्युत्पन्नों का उपयोग रबर के लिए विलायक के रूप में किया जाता है। रबर के लिए विलायक के रूप में किया जाता है, किसके रूप में किया जाता है? रबर के लिए विलायक के रूप में। ठीक है ना? नेक्स्ट देखिए, छठवां है मेथिलीन क्लोराइड का उपयोग औषधि तथा उद्योग में। क्लोराइड का उपयोग औषधि तथा आहार उद्योग में निष्कर्षण विलायक के रूप में किया जाता है। निष्कर्षण विलायक के रूप में किया जाता है। निष्कर्षण विलायक के रूप में किया जाता है।
निष्कर्षण बनाए के रूप में किया जाता है। ये इसके यूजर है, ठीक है।